परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, यह उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में जैसा कैसे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यूपी बीएड, यानी कि आज हम बात करेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग की 2021। ठीक है, तो साथियों तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आप यूपी बीएड की काउंसलिंग से संबंधित जो समस्त जानकारियां हैं उनसे अपडेट हो सके और बिना त्रुटि के आप अपना एक बेहतर कॉलेज लाग करके अपना सुनहरा भविष्य बना सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरिट का ज़माना है, नंबर का ज़माना है। अगर आपके पास मेरिट नहीं है, ज्ञान है, तो आपका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कॉलेज को लाग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम बीएड में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे करके जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो हमें कॉलेज लॉक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगा जिनका कि नंबर कम है और वे निराश हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो बीच थोड़ा सा फासला है किसका, नंबर का, और नंबर के बाद फीस का। ठीक है, वही बस फासला है जो आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करें तो दोनों मिला जुला कर एक ही है। अब पूछिए कैसे। मान लीजिए कि जो मेरा ज़िला है, मेरे ज़िले में सिर्फ 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। मैं अपनी बात खुद करूंगा कि जब मैंने यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज की थी। ठीक है, और उसे मुझे मेरे ज़िले में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज थे। ठीक है, एक गवर्नमेंट कॉलेज मेरे घर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे था। मेरा प्रयास था कि मुझे वह कॉलेज मिल जाए, लेकिन मुझे वह कॉलेज नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई किया और वहाँ पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन दूसरे ज़िले में मिला। ठीक है, तो अब देखिए समस्या क्या होती है। अगर आपको अपना ज़िला छोड़ करके किसी दूसरे ज़िले में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, दूर के ज़िले में मिल रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप अपने ज़िले के प्राइवेट कॉलेज एडमिशन ले लीजिए। आप अपने घर रहेंगे, ठीक है, सुरक्षित रहेंगे और बिना व्यवधान के अपनी पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, इसीलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए बिना व्यवधान के आप यह कार्य करिए कि अगर आपके अंक कम है तो अपने ज़िले में प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लीजिए और बिल्कुल ये ना सोचिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बाय द वे, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए मैं अगर दूसरे ज़िले में चला गया होता, अगर वहाँ से मैं पढ़ाई करता, तो मान लीजिए अगर एक महीने में कम से कम जो खर्च की हम बात करें तो एक महीने में 4000, अगर एक लड़का कोई बाहर रहता है महीने में तो 4000 रुपये उससे लगते हैं। ठीक है, और अगर कम से कम 10 महीना तो बाहर रहेगा ही। ठीक है, तो 40,000 रुपये जो हैं आपके लग जाएंगे 1 साल के, और बीएड 2 साल का है तो कुल मिला के 2 साल में आपके 80,000 रुपये लग जाने हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। जिनका गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है अपने ज़िले से बाहर, अगर वो रहेंगे बाहर तो लगभग खर्च 80,000 उनका आ जाना है, कम से कम मिनिमम 70,000 रुपये आ ही जाने हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना है तो प्राइवेट कॉलेज में मैं मानता हूं कि आपकी फ़ीस 60,000 रुपये लगेगी 1 साल की। 51,250 मूल फीस होती है और एडिकल प्रेक्टिकल लेकर के जो भी आपकी फ़ीस है वह 60,000 हो जाती है। ठीक है, तो 60,000 1 साल का और दूसरे साल का मैं 32,000 मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरे साल का 32,000, अगर इसको जोड़ दें तो देखिए 92,000 रुपये पड़ जाता है पूरा पूरा। अब इसमें क्या होता है कि 99% अगर न कहें तो 90% छात्रों की छात्रवृत्ति जो है वह फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आती है। ठीक है, सिर्फ 10% लोगों की आती है। तो मान लेते हैं कि 60,000 रुपये हमने घर से ला कर लिया, अब बचा कितना, अब बचा 32,000। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो और आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में 60% से अंक ऊपर आता है, आना ही आना है, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो आपका अच्छा अंक आएगा। तो यह जान लीजिए कि आपका जो 32,000 लगा हुआ है आपके थर्ड सेमेस्टर की फीस जो लगी हुई है, ठीक है, ये तो फर्स्ट और सेकेंड की थी। ठीक, और ये जो आपका थर्ड और फोर्थ को मिला करके बना हुआ है, ये जो फीस लगी है ये आपकी रिफंड हो जाती है।
ठीक है। तो आपका कितना लगता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं तो आपका कुल मिला के सिर्फ 60,000 रुपये ही खर्च होते हैं। और जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं उनका रहना खाना लेकर के 80 या मिनिमम बहुत कम करेंगे तो 70,000 रुपये पड़ जाता है। तो सोचिए किसका अच्छा हुआ, आपका अच्छा हुआ या उनका अच्छा हुआ। इसीलिए बिल्कुल ही निराश न होइए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और प्राइवेट कॉलेजों की तारीफ की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छी क्लास चलती है, रेगुलर क्लास चलती है। ठीक है। सरकारी व्यवस्था और प्राइवेट व्यवस्था में अंतर आप जानते होंगे, आप खुद समझदार हैं, बीएड करने जा रहे हैं तो समझाने की जरूरत आपको है नहीं। अब हम बात करेंगे कि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो कॉलेज लॉक करते समय किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। ठीक है। देखिए बात करेंगे सबसे पहली बात कि आप कॉलेज जब लॉक करिए, आप जब कॉलेज क्या करिए, जब आप कॉलेज लॉक करिए तो सबसे पहली बात का आप ये ख्याल रखिए कि जिस कॉलेज को आप लॉक करें आप उस कॉलेज से क्या हों, परिचित हों। ठीक है। जिस भी कॉलेज को आप क्या करें, लॉक करें, आप उस कॉलेज से क्या हों, परिचित हों कि वहाँ पे कौन से अध्यापक हैं। ठीक है। या फिर वहाँ के एचओडी कौन है, वहाँ के प्रबंधक कौन है जिस विद्यालय को हम लॉक कर रहे हैं, या फिर आपका कोई मित्र अगर उसमें पढ़ता है तो उससे पहले संपर्क कर लें, उस विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी कर लें। ठीक है। अब दूसरी हम बात करेंगे कि विश्वविद्यालय जो हो आपका वह अच्छे अंक वाला हो। ठीक है। जो भी विश्वविद्यालय हो आपका वह अच्छे अंक वाला हो। आप ऐसे विश्वविद्यालय का चयन करिए, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जैसे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है और आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है कि विद्यापीठ जो है वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कम नंबर यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल का अंक ज़्यादा है और विद्यापीठ में मात्र बीएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जबकि आपके पूर्वांचल में 100 नंबर और इंटरनल 10 नंबर को लगा के 120 से 140 नंबर के प्रैक्टिकल वहाँ पे होते हैं। तो इसलिए ऐसे विश्वविद्यालय का चयन करिए जहाँ के प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा मिले। जैसे छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लड़के 90% नंबर आते हैं। तो इसीलिए ऐसे विश्वविद्यालय का चयन करिए जहाँ के आपको अंक ज़्यादा उठ सके, क्योंकि मेरिट का ज़माना है। अगर आप बीएड करते हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं, 60 और 65 के बीच में पाते हैं तो समझ जाए कि आप एवरेज में हैं, आप औसत में हैं। अगर आप 70 से 75% के बीच में रहते हैं समझ लीजिए कि आप क्या हैं, आप मेरिट में हैं, यह जान के चलिए। अगर आप इससे भी अच्छा अंक लाते हैं, जैसे कि मैंने बताया 90% तक लाते हैं बीएड में, तो वह क्या है, सोच समझ लीजिए कि उनका जो गुणांक बनेगा शिक्षक भर्ती के लिए वह 90% है तो उसका 9 नंबर लिया जाएगा। आप 60 से 65% वाले हैं तो आपका 6 नंबर लिया जाएगा। तो 3 नंबर का अंतर हो जाता है। इसीलिए मेरिट का ज़माना है, मेरी बात मानिएगा। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी का चयन करिए जहाँ से कि अच्छे अंक मिल जाए आपको। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे तीसरी बात। तो तीसरी बात यह है कि प्रोविजनल, अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक कागज़ बनाना पड़ता है एडमिशन के समय, प्रोविजनल या फिर माइग्रेशन। ये प्रोविजनल तब बनवाते हैं जब आप एक ही यूनिवर्सिटी के छात्र हों और उसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी दूसरे आप महाविद्यालय में एडमिशन कराने गए हों। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एमजीकेवी जो बनारस में है, एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूं और मैं यहाँ से बीए किया। ठीक है। बीए किया, बीएससी किया, जो भी है बीएससी किया। उसके बाद मैं बीएड करने के लिए किसी दूसरे कॉलेज में जब गया, क्योंकि मेरे कॉलेज में बीएड था नहीं, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा प्रोविजनल। ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सिटी को चेंज कर रहा हूँ, अब एमजीकेवी का मैं कॉलेज न लेकर के, क्योंकि यहाँ अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं, मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी मैं अगर एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे जरूरत पड़ेगी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह कागज़ आप बनवा लीजिएगा एडमिशन के लिए। अब आगे बात करेंगे हम, ऐसे कॉलेज का चयन करिए काउंसलिंग करते समय, अपने कॉलेज लॉक करते समय ऐसे कॉलेज का चयन करिए जहाँ पर कि मूल फीस के अलावा अन्य फीस लगती है, अगर लगती है तो कितनी लगती है इसकी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है। क्या, मूल फीस के अलावा अन्य शुल्क। देखिए कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि मूल फीस के अलावा, ये देख रहे चौथे नंबर पे आप, मूल फीस के अलावा भी क्या करते हैं, कुछ अन्य शुल्क भी लेते हैं। अन्य शुल्क का क्या अर्थ है, अन्य शुल्क यहाँ पे अर्थ यह है जैसे कि आप जब एडमिशन कराने जाएंगे वहाँ पे उस कॉलेज में लॉक करके क्या पेमेंट करके, तो वहाँ आपसे डोनेशन लिया जाएगा, ड्रेस के नाम पे, कापी किताब के नाम पे, उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पे, प्रवेश फॉर्म के नाम पे आपसे वहाँ पे अधिकतर शुल्क लिए जाते हैं। आपकी मूल 51,250 देने के बावजूद तो ऐसे कॉलेज का आप चयन करें जहाँ पर कि ये सब चीज़ का
लफड़ा न हो, ठीक है। ऐसी चीज़ का कोई भी समस्या न हो आपको कि हाँ यहाँ पे भी डोनेशन के, मैंने देखा है कई सारे कॉलेजों में 10,000 रुपये तक लेते हैं, 51,250 देने के बाद 10,000 रुपये लेते हैं वो आपके डोनेशन के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, ठीक है, ड्रेस के नाम पे 5,000 रुपये ले लेते हैं। ऐसा हमने देखा हुआ है। तब मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि आपका नुकसान न हो, आप इन चीज़ों से बचे रहें, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5वें नंबर में बताऊँगा कि एक होता है आपका परीक्षा फार्म। जो परीक्षा फॉर्म होता है यह आपके हर सेमेस्टर में भरा जाता है परीक्षा फॉर्म। तो परीक्षा फॉर्म में एक बात का ये ध्यान रखिए कि आप ऐसे कॉलेज का चयन करिए जहाँ परीक्षा फॉर्म की फीस एक सुव्यवस्थित ढंग से कम ली जाती हो, क्योंकि कई सारे कॉलेजों में परीक्षा फॉर्म के नाम पे लूट मची रहती है। कोई कॉलेज 2,000, कोई कॉलेज 3,000, कोई कॉलेज तो 5,000 रुपये तक भी परीक्षा फॉर्म की फीस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कॉलेज का चुनाव करिए जहाँ परीक्षा फॉर्म की न्यूनतम फीस ली जाती हो। और उसके बाद परीक्षा फॉर्म के साथ ही एक और है आपका प्रैक्टिकल की फीस। प्राइवेट कॉलेज अगर आप चूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट मिल गया तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज चूज करें आप अपने ज़िले में ही, तो प्रैक्टिकल की जो फीस है आप ऐसे कॉलेज का चयन करिए जहाँ पर कि न्यूनतम फीस लगती हो। प्रैक्टिकल फीस न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर के आपके 1,500 रुपये तक होती है। लेकिन कई सारे कॉलेज हैं लूट मचाए हुए हैं, कम से कम 4,000 रुपये तक प्रैक्टिकल की फीस ले लेते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कॉलेज हो जो कि प्रैक्टिकल की फीस भी ज़्यादा न लेता हो। आगे हम बात करेंगे, ऐसे कॉलेज को चूज करिए आप जहाँ पर कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो। अगर आप वहाँ पर जाएं क्लास करने के लिए, ऐसा नहीं कि ये सर नहीं आए हैं तो वो सब बीमार हैं, कॉलेज में 4 ही सर हैं और मान्यता मिल गई है और कॉलेज में क्लास चल नहीं रहा है, तो आपकी शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, आपके अंग प्रभावित होंगे, आपका जो ज्ञान है बीएड के स्तर का वह समुचित ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षकों की संख्या और शिक्षकों की योग्यता क्या है, ऐसा तो नहीं है कि बीएड करके ही पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एमएड नेट या पीएचडी किए हुए शिक्षक हों, ऐसे विद्यालय का चयन करिएगा जो कि विश्वविद्यालय की मानक गुणवत्ता पे खरा उतरता हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कक्षाएं चलती हैं या नहीं। जब भी आप कॉलेज लॉग करें उस कॉलेज के विषय में समुचित ढंग से पता कर लें कि वहाँ पे कक्षाएं समुचित ढंग से चलती हैं या नहीं चलती हैं। फ़ोन करके इष्ट मित्रों से, अगल बगल से किसी तरह ये पता कर लें कि वहाँ पे कक्षाएं रेगुलर चलती हैं या नहीं चलती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विद्यालय तो दिखा देंगे, मान लीजिए नक्शा विद्यालय उनका यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है, आपने सोच लिया कि घर से चलेंगे यहाँ पे क्लास कर लेंगे, लेकिन विद्यालय का नाम यहाँ पर रहेगा और इसकी कक्षाएँ कहाँ चलेंगी, यहाँ पर चलेंगी। अब आपको इतना दूर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका विद्यालय 1 किलोमीटर था, आपने लॉक कर दिया इसे, अब इसकी कक्षाएँ चलती 10 किलोमीटर दूर, तो आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा क्लास करने के लिए। इसलिए कक्षाएँ चलती हैं या नहीं, और चलती है तो कहाँ चलती हैं, इसका भी पता कर लीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यह अंतिम बात है, 9वीं बात है, ठीक है, कि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ में बीएड करना चाहते हैं, तो कहेंगे कि हाँ भैया आइए एडमिशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फीस नहीं ली जाएगी। और जब एडमिशन आप करा लेंगे तो कहेंगे 10,000 रुपये आप दीजिए एब्सेंटी का, आप प्रेजेंट नहीं थे क्लास में। जब पहले बात करके भी वो पलट जाते हैं। इसलिए आप प्रबंधक के जो विद्यालय प्रबंधक हैं उनसे बात करके आश्वस्त हो जाइएगा कि हाँ कोई अलग से फीस तो नहीं ली जा रही है, ठीक है, एब्सेंट के लिए अलग से फीस तो नहीं ली जाएगी। 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक वाराणसी में ही कुछ कॉलेज हैं जो कि लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके जो मैंने अभी आपको 9 बात बताई है, आप कॉलेज लॉक करिएगा। और मैं नितेश मिश्रा आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा तो आपको बताऊँगा कि आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और बीएड प्रथम सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर, बीएड तृतीय सेमेस्टर, इन सब की क्लासेस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए क्लास नहीं कर पाते हैं और दूर रह के पढ़ाई करते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके बीएड प्रथम सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर, बीएड तृतीय सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में उनके वीडियो अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। इस बार जिन छात्रों ने पढ़ा था परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए आप वहाँ से आकर के पढ़ सकते हैं। सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अटैच है, ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस है वो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं।
महात्मा गांधी का सीधा पीठ को। तो अगर आप एमजी के एपी वाराणसी में एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से कक्षा अपनी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।